हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं यशवंत और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो सभी स्टूडेंट के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग एग्जाम्स। सब जानते हैं कि एग्जाम्स के टाइम पे कैसे स्ट्रेस और प्रोकास्टिनेशन से डील करना पड़ता है, राइट। पर यार आज हम ये सब डिस्कस करेंगे और तुम्हें कुछ अमेजिंग टिप्स भी दूंगा जिससे तुम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को बहुत ही आसान और मोटिवेटिंग बना सकते हो। एग्ज़ाम्स का टाइम सभी के लिए स्ट्रेसफुल होता है और मैं समझता हूँ कि कभी कभी लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रोकास्टिनेशन, ये सब चीज़ें ना एग्ज़ाम्स का दोस्त जैसा बन जाता है, राइट। लगने लगता है कि यार प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्ज़ाम के टाइम पे ये सारी चीज़ें कॉमन है। मुझे भी यार जब मैं पढ़ता हूँ ना, तुम लोगों के साथ पढ़ता हूँ, मेरे को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चलो बाद में कर लेंगे। मेरे को भी प्रोकास्टिनेशन का मन होता है, लेकिन आपने अगर मन बना लिया ना तो फिर चीज़ें वो प्रोकास्टिनेशन वाली चीज़ें सैड हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है कुछ करने की, राइट। तो वो स्पिरिट डेवलप करना पड़ता है। बट एग्जाम्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में होता है और सोचता रहता है कि चलो छोड़ो कल से शुरू करूँगा। और ऐसे सोच सोच करके एक प्रोकास्टिनेशन वाला साइकिल बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तुम सब भी ऐसा फील करते हो ना, राइट। चलो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो तुम्हें मोटिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। मुझे ऐसा लगता है ना यार कि सबसे पहले अपना एक गोल्स को सेट करना चाहिए, है ना। छोटे छोटे गोल्स में अगर तुम अपने चैप्टर्स को डिवाइड करोगे ना तो वो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। एक बड़ा टारगेट को जब तुम देखते हो तो वो थोड़ा सा मोटिवेशंस को लो कर देता है, पर जब तुम एक दिन में छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हो ना तो वो मोटिवेशंस को बूस्ट करता है। जैसे अगर एक चैप्टर्स कंप्लीट करना है, राइट, तो उसे सब गोल्स में डिवाइड कर दो। एक चैप्टर्स को कितने पार्ट्स में तुम डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में। और जब तुम डिवाइड कर दोगे बहुत सारे पार्ट्स में और उसके बाद उसे तुम जब कंप्लीट करोगे ना, जब तुम उसे अचीव करोगे तो तुम्हें अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, अब बस इतना बच गया है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशंस को बूस्ट करता है, राइट। अब ना ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि तुम लगातार जब तुम कंप्लीट करते रहोगे ना तो तुम्हारा माइंड थक जाता है, हम सबका माइंड थक जाता है। तो बीच में ब्रेक भी ले लिया करो। पढ़ाई करते वक्त ना ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा पढ़ते रहोगे तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, तुम थक जाओगे और लास्ट में अगर तुम्हारा ब्रेन रिफ्रेश नहीं होगा तो पढ़ा हुआ सारी चीज़ें तुम भूल भी जाओगे, ठीक है। तो ब्रेक लो, 25 से 30 मिनट पढ़ाई करो और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। वो तुम्हारा फोकस भी बनाए रखेगा और तुम्हारा मेमोरी पावर को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा तुम्हें चीज़ें को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपना टाइम और स्टडी मटेरियल ना ऑर्गेनाइज करके रखो। बहुत सारे लोग मैसी रखते हैं, कुछ इधर फेंक दिए कुछ उधर फेंक दिए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिखने में भी ऑकवर्ड लगता है और पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो जब भी तुम अपने पढ़ाई को सिस्टमेटिकली अगर तुम डिवाइड करते हो ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस को ऑटोमेटिक कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हें पता हो कि कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस चैप्टर पे फोकस करना है, तो क्लैरिटी रहती है और तुम उसे अच्छे से कंप्लीट करते हो। अब देखो यार, पॉजिटिव माइंडसेट का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह ही मत दो। मतलब नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, नो डाउट आएंगे, लेकिन बस ये सोचो कि यार ये नेगेटिव है, इससे साइड करते हैं, बस हमको पॉजिटिव रहना है। अगर तुम ऐसा सोच डेवलप करोगे ना देन डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो तो वो होता है यार, कॉमन है। अपने आप से बस कहना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और ये माइंडसेट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ, देन तुम कर लोगे। अब बात करते हैं सेल्फ केयर की। देखो यार, सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के बीच में अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, राइट। तो स्लीप भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अच्छी नींद लो, अपने दिमाग को रेस्ट दो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना। अगर नहीं करोगे तो फिर पता है ना, पढ़ाई लॉस होगी ओवरऑल। तुम सोचोगे कि नहीं मैं 24 घंटे तक लगातार पढ़ते रहूं, बिल्कुल भी रेस्ट ना लूं। तुमसे कम पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल जाएगा जो रेस्ट ले रहा है। और ये रिसर्च पेपर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर कहता है कि जो रेस्ट करके पढ़ाई करता है ना वो ज़्यादा आगे निकलता है, क्योंकि उसका ब्रेन जो होता है वो रिफ्रेश होता है, वो जो भी चीज़ें पढ़ता है वो तुरंत ग्रैब करता है। तो अगर तुमने पूरी रात पढ़ाई की और थोड़ा स्लीप मिस किया है तो फिर तुम्हारा फोकस कम हो जाएगा दोस्त, डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो प्रॉपर स्लीप के बिना तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करेगा। और न्यूट्रिशन का भी होना ज़रूरी है। तुम अपने डाइट में ना न्यूट्रिशन वाली चीज़ें को ऐड करो। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम हेल्दी खाना खाते हो तो तुम्हारा एनर्जी लेवल जो है ना वो हाई रहता है और तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बना रहता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बढ़ जाता है इनफैक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, अच्छे डाइट में तुम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा
लाइक ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करता है और ओवरऑल तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, तुम्हें पढ़ने का भी मन करता है। बहुत सारे बच्चे लैब स्टडी में क्या कहते हैं कि मुझे आलस आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका ना जो डाइट है ना वो सही नहीं है। डाइट सही ना होने की वजह से आलस आती है दोस्त। अगर तुम चावल खा लोगे पेट भर के और तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स जो तुम्हें एग्जाम्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और ये सारी टेक्निक्स को अगर तुम यूज़ करोगे देन तुम्हारा स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहेगा और तुम जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली यार हार्डवर्क तो पे ऑफ होता ही है, लाइक ऑलवेज हार्डवर्क पे ऑफ। तो तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा रखना होगा और तुम्हें बिलीव करना होगा कि हाँ अगर मैंने मेहनत किया है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से तुम स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, एंजाइटी फ्री रह सकते हो और अपने एग्जाम्स को अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है, तुम अपनी एबिलिटी को समझो और उसे बिलीव करो उस पर। ठीक है, जब तुम बिलीव करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और तुम सारी चीज़ें को अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो बस थोड़ा सा पैसेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो और बिलीव इन योरसेल्फ। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ अचीव कर सकते हो दोस्त। यू अचीव लाइक ऑल दोज थिंग्स विच यू वांट, तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम सब के एग्ज़ाम सीजन में अपनी बेस्ट एफर्ट लगाओगे। ठीक है, हर स्टूडेंट लगाता है और जब रिजल्ट्स आएगा तो तुम्हें अपनी मेहनत का रिवार्ड भी मिलेगा। ये मुझे लगता है आई थिंक सारे स्टूडेंट को मिलता है। जो जितना मेहनत करता है उसके अनुसार से उसे रिवार्ड जरूर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैंने मेहनत किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। नहीं दोस्त, तुम्हारी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। जो जितना मेहनत करता है उसका रिजल्ट उतना अवश्य मिलता है। इस बात पर तुम्हें बिलीव करना होगा। तो चलो यार अब अपने गोल्स को सेट करो और ब्रेक लो, ऑर्गेनाइज्ड रहो और पॉजिटिव रहो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं हूं जसवंत तुम्हारा दोस्त और सपोर्टर। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना और अच्छे से चीज़ें को याद करना, मैनेज करके चलना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।